क्या आपको पता है, हम अशांत अपनी भावनाओं की वजह से नहीं होते। हम अशांत इसलिए होते हैं क्योंकि हम उससे लड़ रहे होते हैं। जरा सोचिए कि हमने अपने लिए उतने ऊंचे स्टैंडर्ड बना लिए हैं कि हम सोचते हैं कि अगर हम सच में शांत हैं तो इसका मतलब कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमें डर नहीं लगना चाहिए, हमें उलझन नहीं महसूस होनी चाहिए। और जब उस भावनाएं हमारे अंदर आती है तो हम सोचते हैं कि हमने अपनी शांति कहीं खो दी है। पर क्या सच में ऐसा होता है कि शांति का मतलब ये कि हमारे आसपास कोई आवाज़ ना हो, हमारे मन में कोई विचार ना हो, ना कोई डर, ना कोई गुस्सा, ना कोई उलझन? अगर यही है तो शायद ही हम में से कोई भी कभी भी शांत हो पाए, क्योंकि हम इंसान हैं। हम महसूस करते हैं, हम बदलते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो कभी खुद पर ही सवाल उठाते हैं। और शायद यही से हमने शांति को गलत समझ लिया है। हम सोचते हैं कि शांति का मतलब है भावनाओं का खत्म हो जाना, पर शांति का मतलब भावनाओं का खत्म हो जाना नहीं, उनके साथ हमारा रिश्ता होता है। पीस इज नॉट एब्सेंस ऑफ इमोशन, इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशन। अगर आपको गुस्सा आ गया तो क्या अब आप शांत नहीं रहे? अगर आप चिंतित हैं तो क्या शांति आपको छोड़कर चली गई है? अगर आप किसी बात को उलझन में हैं तब भी क्या आप शांत नहीं हो? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि गुस्सा, डर, चिंता, दुख वो सभी शांति के दुश्मन नहीं है। द अपोजिट ऑफ पीस इज नॉट एंगर, सैडनेस, वरी। द अपोजिट ऑफ पीस इज फाइटिंग दोज इमोशंस। हम अशांत इसलिए नहीं होते कि हमारे अंदर भावनाएं हैं। हम अशांत इसलिए होते हैं कि हम उस भावनाओं को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें कभी गुस्सा आए ही नहीं, हमें कभी डर लगे ही नहीं, हम कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें, हम हमेशा सकारात्मक बने रहें। और जब ऐसा नहीं होता तो हम अपनी भावनाओं से नहीं, अपने आप से लड़ने लगते हैं। पर सोचिए, क्या होगा अगर हम अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर दे? तो क्या होगा अगर हम अपने आप से कहें कि हाँ अभी मैं गुस्से में हूँ, हाँ अभी मैं उलझन में हूँ, हाँ अभी मैं चिंता में हूँ, पर मैं फिर भी ठीक हूँ। एक्सेप्ट योर इमोशंस, डोंट फाइट देम। क्योंकि हर भावना की एक जगह होती है, उसकी एक भूमिका होती है, उसका एक समय होता है। कभी गुस्सा हमें अपनी सीमा दिखाता है तो कभी डर हमें सावधान बनाता है, तो कभी उलझन हमें अपने ही बारे में कुछ नया सिखा जाती है। कभी आप अपनी भावनाओं को शांत नहीं रख पाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप असफल हो चुके हो। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस समय कोई दूसरी भावना सामने आ गई और शायद उस समय उसकी ज़रूरत भी थी। क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं है कि हमने एक मोड पर सेट कर दिया तो वही बना रहेगा। हम इंसान हैं, हम महसूस करेंगे, हम बदलेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि हम एक ही समय पर दो अलग भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। हम खुश भी होंगे और दुखी भी, हम अशांत भी होंगे और गहराई में कहीं भी हम स्थिरता भी महसूस कर रहे होंगे। We can be confused and peaceful at the same time. हम शांत भी हो सकते हैं और उलझन में भी। इंसानी भावनाएं बहुत अजीब होती हैं, वो जटिल भी होती है और सरल भी होती है। जटिल इसलिए क्योंकि हम उसे एक ही ढांचे में समझने की कोशिश करते हैं, और सरल इसलिए क्योंकि जिस दिन हमें उसे लड़ना बंद कर दिया और समझना शुरू कर दिया, शायद वहीं से कुछ बदल जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि हम शांति को भी एक अचीवमेंट बना देते हैं।
कि जैसे कि हम एक दिन उसे अचीव कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। पर शांति कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे हम हासिल कर लेंगे, और शायद शांति कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है। पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ प्रैक्टिस। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम हर रोज अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आसमान में बादल, कभी हल्के, कभी घने, कभी तो इतने घने कि हमें लगता है कि सूरज कहीं चला गया, पर सूरज कहीं नहीं जाता। हमारे और सूरज के बीच में कभी बादल आ जाते हैं। शायद शांति का भी कुछ ऐसा ही है। जब हम चिंतित होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब उदास होते हैं या फिर उलझन में होते हैं, तब शांति हमें छोड़कर कहीं जाती नहीं है। बस उसके और हमारे बीच में कुछ भावनाएं आ जाती है। इसीलिए शांति को ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ना परफेक्ट जगह पर, ना परफेक्ट रिश्ते में, ना ही परफेक्ट भविष्य में। पीस इज विथिन अस, नॉट आउटसाइड अस। हमें बस अपने आप के अंदर झांकना सीखना है, अपने आप को समझना सीखना है, अपने आप को स्वीकार करना सीखना है, अपनी गलतियों को भी। और कभी कभी थोड़ा रुकिए, कुछ पाने की दौड़ को छोड़कर, यहाँ तक कि शांति को पाने की दौड़ को भी छोड़कर पीछे मुड़कर देखिए। आप पाएंगे कि आपकी हर भावनाओं ने आपको कुछ नया सिखाया है। कभी किसी ने आपको मजबूत बनाया है, कभी किसी ने आपको कुछ नया सिखाया है, और कभी किसी ने आपको अपने ही बारे में कुछ नया बताया है। और शायद वो सब अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत है। तो अगर आप आज किसी बात को लेकर शांत नहीं हैं, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं है। आप बस इंसान हैं। और शायद शांति का मतलब अपनी भावनाओं को खत्म कर देना नहीं, उसके लिए थोड़ी जगह बनाना होता है। उन्हें समझना है, उन्हें स्वीकार करना है, उसके साथ लड़ना नहीं है। क्योंकि शांति का मतलब हमारी भावनाओं के साथ लड़ना नहीं है, उसको समझना है। और जब हम ये सीख जाएंगे ना, तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं है। पीस वॉज विथिन अस ऑल अलोंग। और अगर आप मेरी बात के साथ सहमत करते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप शांति के बारे में क्या सोचते हो। सो मिलते हैं कैसे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।